ईरान के साथ भारत अपने रिश्तों को और गहरा करने की कोशिश में है और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां से फोन पर बातचीत की। संघर्ष शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहला सीधा संपर्क था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। इनमें छात्र, समुद्री कर्मचारी, पेशेवर, कारोबारी, तीर्थयात्री सभी हैं। भारत सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है, आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। गौरतलब है कि पिछले महीने अमेरिका और इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद क्षेत्र में संघर्ष और तेज हो गया था। इसके बाद ईरान ने इजरायल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए, जिससे पूरा पश्चिम एशिया तनाव में आ गया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत करके हजारों लोगों की सुरक्षा का हवाला देते हुए उन जहाजों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दों पर चर्चा की थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ दिनों में दोनों नेताओं के बीच कई बार संपर्क हुआ। अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई के प्रति शोक व्यक्त करने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास भी गए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। इनमें छात्र हैं, समुद्री कर्मचारी हैं, पेशेवर हैं, कारोबारी हैं, तीर्थयात्री हैं। भारत सरकार उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और नियंत्रण भी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। और गौरतलब यह है कि पिछले महीने अमेरिका और इजरायली हमलों के दौरान जो कुछ हुआ उसका पूरा असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत इससे अब भी काफी हद तक बचा हुआ है। कुछ एक देखिए छींटे तो भारत पर जरूर आ रहे हैं और परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रयास लगातार जारी है। हालांकि जिस तरह की परिस्थितियां अभी हैं उनमें ईरान के सर्वोच्च नेता के एक प्रमुख विदेश नीति सलाहकार कमाल खराजी ने यह बताया कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक खाड़ी देश अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इस संघर्ष से पीछे हटने के लिए राजी नहीं कर लेते। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिका के लिए अपने अरब सहयोगियों को ईरान के हाथों मार खाते देखना सबसे बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने आगे कहा कि इन हमलों की वजह से खाड़ी देशों ने इसमें शामिल होने की जिद की, लेकिन ट्रंप के दावों से अलग खाड़ी देशों ने बार बार कहा कि उनका इस युद्ध में शामिल होना कोई इरादा उनका नहीं था। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर और ट्रंप को करीबी सहयोगी लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका के अरब सहयोगियों पर ईरान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेने का भारी दबाव बनाया। उन्होंने यहां तक कहा कि अमेरिका को सऊदी अरब जैसे सहयोगियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए जो ईरान के खिलाफ एक साझा संघर्ष में हिस्सा लेने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसके नतीजे भुगतने होंगे।